हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन 400 प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच वीवीआर ऑब्जेक्टिव बताने के लिए जा रहा हूं। क्लास 10 का हिंदी है। अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। और यह जो है पार्ट 2 है। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आज इसका पहला ऑब्जेक्टिव है 20 के दांत शीर्षक कहानी रचित है। 20 के दांत शीर्षक कहानी किनके द्वारा रचित है? तो पहला ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। आपका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो है वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर, बी है शिक्षक, सी है अभिनेता, डी है इंजीनियर या बिजनेसमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंजीनियर या बिजनेसमैन। आपका 3 नंबर है सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये की थी? सेन साहब जो मोटर कार थी वह कितने रुपये की थी? तो आपका पहला ऑप्शन है 7,500, बी है पहला ऑप्शन है 8,500, बी है 7,500, सी है 6,500 और डी नंबर है 5,500। आपका हो जाएगा 7,500। हम लोग आते हैं 4 पर। मोटर कार को अगर खतरा हो सकता था किससे हो सकता था? आपका पहला ऑप्शन है खोखा से, बी नंबर है मदन से, सी नंबर है सीमा से और डी नंबर है शेफाली से। आपका सही उत्तर हो जाएगा खोखा से, यानी मोटर कार खतरा जो है वह खोखा से हो सकता था। आगे हम लोग आते हैं 5 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन जो लेखक थे नलिन बिलोचन शर्मा, उसका जन्म कब हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, बी है 18 फरवरी 1916, सी है 22 मार्च 1917, डी है 24 अप्रैल 1918। आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। आगे है 6 नंबर है 20 के दांत पाठ कौन सी विद्या है? यानी 20 के दांत जो पाठ है वह कौन सी विद्या है? आपका पहला ऑप्शन है निबंध, बी है व्यक्ति चित्र, सी है कविता और डी है कहानी। का क्या हो जाएगा उत्तर? कहानी हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपका पहला ऑप्शन है बहादुर, बी है शिक्षा और संस्कृति, सी है मछली और डी नंबर है 20 के दांत। सही उत्तर हो जाएगा 20 के दांत। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीते। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। हम लोग आते हैं ये 8 पर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? पहला है मिसेस सेन, दूसरा है गिरधर, सी है सेन साहब, डी है सोफर। यह सेन साहब कहते या ऐसे ऐसे भी होगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह जो पंक्तियां किस शीर्षक पाठ की है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 के दांत। पिछले वीडियो में मैंने 8 तक प्रश्न बताए थे। आज मैं आप लोगों को 9 से बताने के जा रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार सैनों ने अपने सिद्धांत को बदल लिया था? सैन साहब जो थे वह किसके अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल लिए थे? तो आपका पहला ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार और डी है गिरधर के अनुसार। आपका सही उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार। और 10 नंबर है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करते हैं? 20 के दांत जो कहानी है वह किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? आपका पहला ऑप्शन है मध्य वर्ग, बी है उच्च वर्ग, सी है निम्न वर्ग और डी है दलित वर्ग। सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्ग। ये जो कहानी है वो मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। 11 नंबर है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? यानी कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? आपका पहला ऑप्शन है कबूतर,
बी है हंस, सी है बत्तख और डी है मोर। अगर सही उत्तर हो जाएगा हंस। अगला है निम्न में से कौन सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब जो ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे उनके मित्र कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर, बी है वकील, सी है पत्रकार, डी है शिक्षक। अगर सही उत्तर हो जाएगा पत्रकार। ये जो सेन साहब के मित्र थे जो ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें कर रहे थे। अब सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। आपका पहला ऑप्शन है 4, बी है 5 और सी है 3 और डी है 2। अगर सही उत्तर हो जाएगा उनकी 5 पुत्रियां थी। आरती, रजनी, शेफाली, आलो और सीमा, इनकी 5 लड़कियां थी। आपका अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषा जब वे जन्म लिए थे तो वे कौन सी भाषा बोलते थे। तो इनका आपका पहला ऑप्शन है संस्कृत, बी है मगही, सी है हिंदी और डी नंबर है भोजपुरी। ये जन्मने के बाद जब जन्म लिए तो उसके बाद ये भोजपुरी भाषा बोलते थे। अगला है सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो आपका पहला ऑप्शन है गिरधर लाल को, बी है चोखा को, सी है मदन को, डी है शेफाली को। सब उत्तर हो जाएगा गिरधर लाल को ये जो है खूब फटकार लगाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।